जज्बाती रूह परवर था। सफेद एहराम में मलबूस आजमीन के रिश्तेदारों और अहबाब ने इनको बादीदाए नम विदा किया और इनसे दुआओं की गुजारिश करते रहे। इस मौके पर आजमीन की खिदमत के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दाम किए गए हैं। आजमीन हज के काफिलों की रवानगी का आगाज 7 जून से हुआ, जबकि 22 जून को रियासत से आखिरी परवाज आजमीन के साथ साथ जमीन हज्जाज के लिए रवाना होगी। रियासत से जुमला 46 फ्लाइट्स के जरिए आजमीन हज सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। नामपल्ली हज हाउस में आजमीन की रवानगी से कबल एक तकरीब मुनाक़द की गई, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम ने इस्लामी इबादत का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने खिताब भी किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन और हज कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान के मजलिस रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस के हुदा पार्क में मेरी लाइफ मेरा सोच शहर में मुहिम में हिस्सा लिया और पौधा भी लगाया। इस मुहिम में दोबारा इस्तेमाल करने के मरकज कायम करने की तरकीब दी गई है। ये मरकज वन स्टॉप कलेक्शन पॉइंट के तौर पर काम करते हैं, जहां शहरी कपड़े, जूते और पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल यानी कि रिसाइकलिंग के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद तेलंगाना में रेडियोस दोबारा इस्तेमाल रिसाइकिल को अपनाने को फरोग देना है। मुहिम का मकसद शहरियों के लिए अपनी पुरानी और गैर इस्तेमाल शुदा अशिया को जमा करने के लिए एक आसान और काबिल रसाई रास्ता बनाना है, जिसे फिर दोबारा तैयार यानी कि रिसाइकिल किया जा सकता है। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा जीएचएमसी के अहदेदार, मजलिस के कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद बदरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जिले निर्मल के भैंसा मंडल के मजाफात वारलपाडू पेंडपल्ली ग्राम पंचायत में आज रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने के बायस रियासत भर में मनाए जाने वाले 21 रोजा सरकारी तकारीब के तहत आज जश्न यौम तालाब फेस्टिवल के पेश नजर तालाब कुंटा पर सकाफती प्रोग्राम जश्न खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी सरपंच राजना, सीनियर बीआरएस कायद राम कुमार, नोडल ऑफिसर सुरहा प्रकाश ने शिरकत की, जबकि पेंडपल्ली ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच राजेंद्र, नोडल ऑफिसर एमपीडीओ भैंसा गोपाल कृष्णा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम, खवातीन, बच्चे, बूढ़ों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए तालाब कुंटा पर बोनालू पंडुगा और बतकमा पंडुगा का रक्स करते हुए गांव के माहौल को लुत्फ अंदोज बनाया। बादजा सरकारी तौर पर तालाब कुंटे पर ही ताम का नजूम रखा गया था, जो कि मुकामी तालाब से ही मछली का पकवान करते हुए मुकामी अवाम को ही खिलाया गया। बादजा सीनियर बीआरएस कायद राम कुमार ने तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाना और जायद अज 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करना केसीआर हुकूमत का काबिले फरामोश कारनामा है। जिले निजामाबाद में कल रात एक शोरूम में 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने इस वारदात से पहले शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया, तहम इसमें से एक कैमरा महफूज रहा, जिसमें चोर चोरी करते हुए देखे गए। ये चोर पिछले रास्ते से शोरूम में दाखिल हुए। इस बात की इत्तला शोरूम के मालिकीन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि इस वारदात में महाराष्ट्र का गुरु मुलविस है। इस वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि ये चोर अपने चेहरों पर नकाब लगाए हुए थे। मकान के सामने लींबू, काले रंग के धागे और दूसरी अशिया देखकर खौफजदा इंटरमीडिएट की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा में पेश आया। इस लड़की की शिनाख्त नविया के तौर पर की गई है। इसके अरकान खानदान ने कहा कि 1 जून को अमावास के दिन इसके मकान के सामने लींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीजें पड़ी हुई थी, जिसको देखकर नविया घबरा गई। इसके बाद से ही वो मायूस नजर आ रही थी। एक मर्तबा फिर 7 जून को भी घर के सामने लींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीजें पड़ी हुई पाई गई। इसको देखकर इसकी तशवीश और बढ़ गई। इसने चंद मिनट बाद अपने कमरे में जाकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। 3 बहनों में से नविया दूसरी लड़की है।
आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक खातून विलेज रेवेन्यू अहदेदार वीआरओ ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाते हुए बेखौफ तरीके से रेत की गैर कानूनी मुंतकली में मसरूफ लारियों को रोका। जिले के पासू मरू इलाके में रेत की गैर कानूनी मुंतकली की मुकामी अफराद ने इत्तला पाकर वीआरओ मीना हरकत में आ गई और वो अपने 10 माह के बच्चे के साथ 2 व्हीलर पर पहुंच गई। कोतूर आमद के बाद उन्होंने रेत की गाड़ियों को रोकने की कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2 लारियों को जुर्माना आयद किया और इनको तहसीलदार के दफ्तर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। जुर्माने की रकम की अदायगी के बाद गाड़ियों के मालिकीन अपने लारियों को वहां से लेकर चले गए। शादी से चंद घंटे पहले होने वाला दूल्हा छत से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगर के राजम में पेश आया, जिसके सबब शादी का घर मातम के तब्दील हो गया। बलिजापेट मंडल के पेदापनकी इलाके के नौजवान सूर्या राव की शादी का मुहूर्त बुध की शाम शब 12:55 का निकला था। तमाम लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे कि सूर्या राव अपने मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहा था कि अचानक बुध छत से तवाजुन खो दिया, पड़ोस के मकान की छत पर गिर पड़ा। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए इसे श्रीकाकुलम के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। लाश के पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीक जांच शुरू कर दी। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में गुज़िश्ता 9 सालों में तब्दीली को मुल्की अवामी जज्बात की बुनियाद पर बताते हुए वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने आज कहा कि दुनिया हिंदुस्तान को एक काबिल एतमाद तरक्याती शिरकतदार और इक़्तिसादी पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। मरकज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने के मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन, राजकुमार रंजन सिंह और श्रीमती मीनाक्षी लेखी के साथ यहाँ जवाहरलाल नेहरू भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का जायजा 2 मौज़ूआत पर होना चाहिए। एक, पूरी दुनिया हम हिंदुस्तान को किस तरह देखती है, और दूसरा, किस तरह खारजा पॉलिसी ने लोगों की जिंदगियों को बदला और इन्हें बाइख्तियार बनाया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 78 ममालिक में 600 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे जारी हैं। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक तरक्याती पार्टनर के तौर पर देखता है, न सिर्फ एक तरक्याती शिरकतदार के तौर पर, बल्कि एक ऐसे तरक्याती शिरकतदार के तौर पर जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है। Reflection of the globalization of India, that our people, I'm sure many of you would not have anticipated that we would have 5,000 nationals in Sudan, or that we had 20,000 students in Ukraine, or that we would have people stuck in South Sudan or even in Afghanistan as Kabul was falling. So I would say, it's one thing, of course, and I'll come to that, what difference it makes to our citizens. But I must also tell you, the world watches us. What we did in Ukraine was the subject of numerous conversations with my counterparts, and I've heard, people, presidents and prime ministers also speak to our own prime minister in that regard. But while we look after our own, we also take pride, and I think the world recognizes that we are genuinely international. We are international, and that is exhibited in what we are doing on climate action, what, as I said, we did on vaccines through Vaccine Maitri and through supply of medicines. What we are दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने 7 जून 2023 को ओडिशा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से नए जदीद बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रेम का कामयाबी के साथ तज्जिया किया। मिसाइल के तजुर्बे के दौरान सभी अहदाफ का कामयाबी के साथ मुजाहरा देखने को मिला। मिसाइल के 3 कामयाब आजमाइशी परवाजों के बाद इस्तेमाल करने वालों की जानिब से ये माकाबिल शमूलियत अमल में लाया जाने वाला अव्वलीन शबाना लॉन्च था। DRDO स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांड के सीनियर ऑफिसर ने अग्नि प्रेम ब्लास्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश परवाज का नजारा किया, जिसने इस निजाम को मुसल्लह अफवाज में शामिल करने की राह हमवार की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नए और जदीद तर्ज के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रेम की कामयाब आजमाइश पर
परवास के लिए DRDO और मुसल्ह अफवाज को मुबारकबाद दी और अग्नि प्रेम की रवायती कारकर्दगी के लिए भी इन्हें मुबारकबाद दी। एल निनो के मानसून पर असरअंदाज होने के खतरे को नजरअंदाज करते हुए अफराद ज़र को हदफ की हद के अंदर रखे जाने के मकसद से रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज पॉलिसी की शरहों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है, जिससे आम लोगों के घर, कार और दीगर खर्चों की किस्तों में कोई इजाफा नहीं होगा। कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान रवां माली साल में कमेटी की पहली 3 रोजा मीटिंग के बाद आज जारी करदा एक बयान में कहा गया है। इसका ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.50% का इजाफा किया गया है। फिलहाल इसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसी रेट को बरकरार रखने के दरमियान कमेटी ने मौकूफ-ए-क़द पजीर मौकूफ से पीछे हटने का फैसला किया है। कमेटी के इस फैसले के बाद फिल वक्त पॉलिसी शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। रेपो रेट 6.5%, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDFR 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक की शरह 6.75%, फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट 3.35%, कैश रिजर्व रेशियो 4.50%, कानूनी लिक्विडिटी तनासब 18% में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दास ने कहा कि माली साल 2022-23 में तरक्की की शरह का 7.2% पर रहना हिंदुस्तानी मैशियत और मालियाती शोबे की आलमी इक्तिसादी सरगर्मियों में आई सुस्त रवि के दरमियान मजबूत होने का सबूत है। I think this has enhanced the entire process of communication from the Reserve Bank to a wider cross-section of people and stakeholders. So in that sense, we have great amount of satisfaction from doing that. And from time to time, we have been getting suggestions from many of you, and we try and incorporate your suggestions also into our. This एयर इंडिया के एक तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद वहां फंसे मुसाफिरों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के एक रिजर्व तैयारे को जुमेरात अली सुबह रूस के मगदान के लिए रवाना किया गया है। ये मालूमात मगदान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के डायरेक्टर जनरल दिमित्री सोयोलोव ने दी है। रूस के वफाकी हवाई नकलो हमल एजेंसी ने बताया कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया के परवाज ने मंगल को एक इंजन में खराबी के बायस रूस के दौरान दूर दराज मशरकी शहर मगदन के करीब हंगामी लैंडिंग की। तैयारे में 232 मुसाफिर और अमले के 11 अरकान सवार थे। मुकामी हुक्काम ने बताया कि तमाम मुसाफिर गैर मुल्की थे, जिनमें से 40 से ज्यादा अमरीकी शहरी और कई कैनेडियन शामिल थे। माहिरीन ने तैयारे का मायना किया। मुसाफिरों को आर्जी रिहाइश के मरकज में ले जाया गया। सोलोव ने कहा कि रिजर्व तैयारा सुबह सवेरे हवाई अड्डे पर पहुंचा। इन्होंने फौरी तौर पर स्क्रीनिंग और मुसाफिरों को निकालना शुरू कर दिया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में NH-44 के उधमपुर रामबिन सेक्शन पर वाक़ दरियाए चनाब में 2 लेन वाले जसवाल ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। इस सिलसिले में ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि ये शानदार डिजाइन किया गया बैलेंस कनेक्टेड लेवल पुल 118 मीटर पर मुहित है और इसे 20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। गडकरी ने कहा कि इस पुल के बनने से 2 मकासद पूरे होंगे। पहला, चंद्रकोट से रामबिन सेक्शन पर भीड़ भाड़ को कम होगी और इससे बिला रुकावट गाड़ियों की नकलो हरकत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, इससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 44 पर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों और अकीदतमंदों की बिला रुकावट आमदरफ्त की सहूलत हासिल होगी, जिसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। मिस्टर गडकरी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़ियादत में हम जम्मू कश्मीर को गैर मामूली शाहराहों के बुनियादी ढांचे फराहम करने के साथ अपने अज़्म पर साबित कदम है। उन्होंने कहा कि ये इनकलाबी तरक्की न सिर्फ खिते की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि एक अहम सियासती सयाहती मुकाम के तौर पर इसकी तरफ राक़िबत को बढ़ाती है।
बांग्लादेश में शदीद लू की वजह से तमाम सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ने ये ऐलान किया है। सेकेंडरी और आला तालीम के डायरेक्टरेट ने डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर निहाल अहमद ने बुध की तस्दीक की है और इससे कबल बच्चों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए तमाम प्राइमरी स्कूल 5 से 8 जून तक 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। दरे असना कैमरा के दाऊ कैंडी में 3 मिडिल स्कूलों के 26 तलबा बुध को शशमाही इम्तिहान के दौरान बीमार हो गए, जिनमें से 23 तालिब इल्मों को इलाज के लिए दाऊद कैंडी के हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर दाखिल करवाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब भेनी राजपूताना में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने जुमेरात को बताया कि बुध की रात तकरीबन 9:10 बीएसएफ के गहराई में तैनात दस्तों ने गांव भेनी राजपूताना जिले अमृतसर के करीब एक मुश्तबा ड्रोन की हल्की सी आवाज सुनी। मुकर्ररा मशक के मुताबिक बीएसएफ के एहलकारों ने ड्रोन को रोकने के लिए फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी दौरान पुलिस नाका पार्टी भी बीएसएफ पार्टी के साथ शामिल हो गई और इलाके में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की गई है। तलाशी के दौरान गांव भेनी राजपूताना के नवाही इलाके से मलाइका खेत से टूटी हुई हालत में एक मॉडल DJI मीटर किसी 300 RT के सीरीज का टूटा हुआ ड्रोन बरामद हुआ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP ने जुमेरात के रोज यहां राशन में कटौती, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और तानेशाही नहीं चलेगी वगैरह जैसे नारे लगा रहे थे। उन्होंने सोनावार में वाक़े पार्टी दफ्तर से प्रेस कॉलोनी की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। इस मौके पर एक एहतजाज ने मीडिया को बताया कि हमने दफ्तर से प्रेस कॉलोनी की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। अगर बीपीएल राशन का कार्ड वालों को मिलता है तो वो कार्ड ना काफी है। इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि लोगों को इजाफी राशन मिले, खांड मिले, मट्ठी का तेल मिले। रोज मौसूफ एहतजाजी ने कहा कि कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस ले लेना चाहिए। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला में मुबैना तौर पर एक लड़की को फोन पर धमकी देने पर ब्लैकमेल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस चौकी दलहना को एक शख्स की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी कि जिसमें कहा गया है कि इसकी बेटी को एक नामालूम कॉलर काफी अरसे से लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और इसको धमका भी रहा है, जिससे वो इंतहाई परेशान हुई है। उन्होंने कहा कि शिकायत गुजार का कहना है कि मज़कुरा कॉलर ने मेरी बेटी से अच्छी खासी रकम भी लूट ली है और जब हालात अबतर हुए हैं तो इससे सारी कहानी मेरे सामने बयान की। पुलिस तर्जुमान ने कहा इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुतालिका दफादात के तहत पुलिस स्टेशन बारामुल्ला में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर बारामुल्ला सज्जाद बुखारी की निगरानी में सख्त काविशों के बाद भत्ताखोर को अपने घर से गिरफ्तार किया। बयान में गिरफ्तार शुदा की शनाख्त अवैस रशीद बट उर्फ जायद वल्द अब्दुल रशीद बट के तौर पर की गई है। शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के कस्बे सोपुर के बाबा राजा इलाके में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकतर हो गया, जबकि महकमा फायर एंड इमरजेंसी की 2 एहलकार मौके पर जराये ने बताया कि सोपुर के बाबा रजा इलाके में जुमेरात की सुबह एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकतर हो गया, जबकि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 2 फायर फाइटर्स भी आग जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त अली मोहम्मद और गजर मोहम्मद के तौर पर की गई है, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए सब जिले हॉस्पिटल सोपुर मुंतकिल किया गया। इनका कहना था कि आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक पर बातचीत की और यूक्रेन व रूस के दरमियान तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। अर्दोगान के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने जोर दिया कि रूसी अनाज में खाद की बरामद में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुशावरत जारी रखना मुफीद होगा
तुर्क सदर ने कहा कि पूरी दुनिया ब्लैक सी ग्रेशन इंस्टीट्यूट के तसलसल को अहमियत देती है जो यूक्रेनी अनाज को आलमी मंडियों में बरामद करने की इजाजत देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरका कोशिशों से कायम होने वाला मुआहदा आलमी ग़िज़ाई बहरान से निपटने में अहम किरदार अदा करता है। काबिल जिक्र है कि जुलाई 2022 में यूक्रेन बहरान के दरमियान आलमी बाजारों में फराहमी को यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन और रूस से अनाज और खाद की बरामद पर तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन अलहदा दस्तावेजात पर दस्तखत किए। जनूबी कोरिया के एक मेट्रो स्टेशन पर जुमेरात को एक एलेक्सलेटर की खराबी से सबब कम से कम 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। यूनान न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है। एजेंसी के मुताबिक सिविल में तकरीबन 20 किलोमीटर जुनूब में सोनगराम के मेट्रो स्टेशन पर एक ऊपर की जानिब से जाने वाला एस्केलेटर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:20 के करीब उल्टा चलने लगा, जिसकी वजह से 3 अफराद की कमर और टांगों पर शदीद चोटें आई हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दीगर 11 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। फायर ब्रिगेड के अफसरान और पुलिस आईनी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक हादसे की असल वजह की तहकीकात की जा रही है। जनूबी म्यांमार में बुध को ज़लज़ले के झटकों से 2 अफराद हलाक और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एक मुकामी रेस्क्यू तंजीम ने यह इत्तला दी है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले में मुबीन में एक मरतबा मरकज की छत गिरने से एक बुध रहबा और एक खातून हलाक हो गई हैं। मरकज में मौजूद एक दीगर खातून को भी मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि हलाक और जख्मी होने वालों को मुबीन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले की वजह से शहर में कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। म्यांमार के महकमा मौसमियात और हाइड्रोलॉजी के मुताबिक बुध के रोज आने वाला ज़लज़ला जनूबी म्यांमार के एरिवडी इलाके के न्यूयोंग डोंग के करीब जुनूब और जुनूब मशरिक में तकरीबन 5 मील की दूरी पर था और 16 डिग्री शुमारी अर्ज बलद और 95 डिग्री मशरिकी तूले बलद के साथ 10 किलोमीटर की गहराई में था। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के इस्तेकबाल के लिए छोड़े गए पटाखे से खेमे में आग। मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर पा लिया काबू। दुनिया ने हिंदुस्तान को एक काबिल एतमाद तरक्याती इक्तिसादी शिरकतदार के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला डॉक्टर जयशंकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। डीआरडीओ ने ओडिशा के साहिल पर अग्नि प्रेम ब्लास्टिक मिसाइल की कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और मुसल्लह अफवाज को दी मुबारकबाद। पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं, किस्तों में नहीं होगा कोई इजाफा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। मगदान में फंसे हुए मुसाफिरों को लाने के लिए एयर इंडिया का रिजर्व तैयारा हुआ रवाना। मगदान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के डायरेक्टर जनरल ने दी इत्तला। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन बहरान पर किया तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया में मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर की गिराबी से 14 अफराद जख्मी। यानी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर पुलिस ने की तहकीकात का आगाज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।